हाँ तो बच्चा पार्टी आज का टॉपिक है हमारा भाई दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का सूत्र। यानी कि हमारे पास व्यतिकरण की घटना में दो तरंगे हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं। इनकी परिणामी तीव्रता के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम इसको पढ़ करके चलने वाले हैं, समझ करके चलने वाले हैं। तो आप लोगों को बच्चों क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है। आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है तरंगों की परिणामी तीव्रता। क्या हेडिंग डालनी है? तरंगों की परिणामी तीव्रता हेडिंग डाल करके आप लोगों को चलना है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें आप लोग क्या करेंगे भाई, लिख करके चलेंगे। इसमें क्या करेंगे आप लोग, लिख करके चलेंगे। माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त परगामी तरंगे, कौन सी तरंगे? परगामी तरंगे एक ही दिशा में चल रही है। माना इसके आयाम, यानी कि इनके आयाम हमारे कितने हैं भाई, A1 है व A2। इनके आयाम कितने हैं हमारे, स्मॉल A1 व स्मॉल A2 है। तथा माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच कलांतर कितना है, फाई। कलांतर कितना है, फाई। यदि उस बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन कितने हो, y1 व y2 हो, तो तब यानी कि जो हमारे पास परगामी तरंगे होती है इनके विस्थापन का हमारे पास समीकरण होता है। तो y1 जो विस्थापन आएगा आप लोगों का, y1 विस्थापन कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का A1 साइन कितना, ये आएगा आप लोगों का ओमेगा टी माइनस में कितना होगा, ये के एक्स होगा। यानी कि उस स्थान पर पहली तरंग का विस्थापन ये होगा आप लोगों का। उस स्थान पर पहली तरंग का विस्थापन कितना होगा, तो ये होगा। अगर इनके बीच कलांतर कितना है, फाई है, तो दूसरी तरंग का जो विस्थापन होगा y2, ये कितना होगा, तो ये होगा आप लोगों का A2 साइन कितना होगा, A2 साइन, ये आएगा आप लोगों का ओमेगा टी माइनस में कितना, के एक्स और प्लस में ये कलांतर रहेगा आप लोगों का फाई। ठीक है। तो दूसरी तरंग जो होगी आप लोगों की भाई, उसके लिए विस्थापन का समीकरण क्या होगा, y2 बराबर ये रहेगा। इसको क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको आप लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। जब ये क्या करती है, एक माध्यम में आगे की ओर बढ़ती है, तो ये आपस में क्या करती है, अध्यारोपित होती है। तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगा करके चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तब तब अध्यारोपण के सिद्धांत, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है बच्चा, ये क्या होता है आप लोगों का, तो ये होता है आप लोगों का y बराबर में कितना होता है, y1 प्लस में कितना होता है, y2 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y1 का मान रखेंगे, y2 का मान रखेंगे और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आगे की ओर सोल्व करके यहाँ पर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, मान रखते हुए हमें यहाँ पर चलना है, मान रखते हुए यहाँ पर हमें चलना है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो y बराबर कितना आएगा, ये आएगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस में कितना आएगा, ये के एक्स आएगा। और प्लस में आप लोगों का कितना आएगा, ये आएगा A2 साइन कितना आएगा, A2 साइन, और ब्रैकेट में ये कितना होगा, ओमेगा टी माइनस में कितना, के एक्स, और प्लस में कितना आएगा, ये कलांतर आप लोगों का फाई आएगा, है ना। अब भाई एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो मैथ में आप लोगों का यूज होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग सूत्र, कौन सा भाई, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का ये जो सूत्र होता है आप लोगों का, ये क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का साइन ए कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये आप लोगों को क्या रखना है भाई, फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर, है ना। ये है आप लोगों का ए और ये है कितना आप लोगों का बी। ये कितना है आप लोगों का फंक्शन बी है और ये क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगा करके चलेंगे इस वाले फॉर्मूले को। तो तब आप लोगों का यहाँ पर y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर ये तो आप लोगों का जो का तो रहेगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ये तो आप लोगों का जो का तू, प्लस में यहाँ पर A2 को क्या करेंगे भाई, कॉमन लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके चलेंगे। तो क्या होगा, ये आएगा आप लोगों का साइन ए कितना आएगा, साइन ए ओमेगा टी माइनस में कितना, के एक्स, और कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का कोस कोस फाइव। ठीक है। प्लस में फिर क्या करेंगे भाई, कोस ए लिखेंगे और फिर क्या आएगा, साइन बी आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, लिख करके चलेंगे। तो कोस ये आएगा आप लोगों का ओमेगा टी माइनस में के एक्स, और ये इंटू में आएगा आप लोगों का साइन कितना आएगा, साइन साइन फाइव। ये आप लोगों की क्या होगी भाई, इक्वेशन बनेगी आप लोगों की। ये क्या बनेगी आप लोगों की, इक्वेशन बनेगी। तो ये आप लोगों को क्या करना है, लिख करके चलना है, याद करते हुए इसको चलना है। तो ये क्या होगा भाई, बड़ा ब्रैकेट आप लोगों का बन। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद क्या करेंगे भाई, इस A2 के अंदर गुना करके हम यहाँ पर चले। तो इस A2 के अंदर गुना करो आप लोग। तो ये y बराबर कितना आएगा, तो ये होगा आप लोगों का A1 साइन साइन ये ओमेगा टी माइनस में के एक्स, प्लस में ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का A2 साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स,
और ये आ जाएगा आप लोगों का कोस फाइव फाइव प्लस में इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का A2 कोस ओमेगा टी माइनस में के एक्स और ये आ जाएगा आप लोगों का साइन फाइव। ये आप लोगों का क्या बनेगा भाई यहाँ पर इक्वेशन का मान बनेगा, है ना। ये इक्वेशन आप लोगों की आएगी। अब यहाँ पर देख करके चलना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या दिया है आप लोगों को साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, यहाँ पर क्या आप लोगों का साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। इसको क्या कर लेंगे हम कॉमन लेकर के चलेंगे। तो इसको क्या करना है कॉमन लेना है हमें, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई ये आ जाएगा आप लोगों का साइन ओमेगा टी माइनस में कितना होगा के एक्स, ये हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा आप लोगों का A1 प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का A2 और ये यहाँ पर बचेगा कोस फाइव कोस फाइव। ये आप लोगों का यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं भाई इस फंक्शन को जो का तू रखते हैं, ये आप लोगों का कोस ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ये आप लोगों का जो का तू और इस A2 को क्या करते हैं इसके साथ लगा करके चलते हैं तो A2 साइन फाइव। ठीक है, ये क्या बनेगी आप लोगों की भाई यहाँ तक की इक्वेशन आप लोगों की ये आएगी जो कि आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो अब क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर, अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर मान करके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग माना, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर माना, माने में क्या क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे कि जो आप लोगों को A1 प्लस में A2 कोस फाइव दिया है ये आप लोगों का किसके बराबर है, ये है आप लोगों का R कोस थीटा के बराबर है। ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ये किसके बराबर है आप लोगों का, इसके बराबर है R कोस थीटा के बराबर। अब जो ये फंक्शन दिया है आप लोगों को इसको क्या करना है मान करके चलना है कि A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव किसके बराबर है, ये है आप लोगों का R साइन थीटा के बराबर है ना। ये किसके बराबर R साइन थीटा के बराबर है। इसको मान लेंगे आप लोग इक्वेशन नंबर, इसको क्या करेंगे इसको 3 मानेंगे और इसको क्या करेंगे 4 मानेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है तो इनके स्थान पर जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, इसके स्थान पर भाई यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आप लोगों की इक्वेशन क्या बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तो तब y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आएगा आप लोगों का कितना, ये आएगा आप लोगों का यहाँ पर r, ये बनेगा आप लोगों का साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स और ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कितना कोस थीटा, है ना। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों ने ये मान पुट किया है r कोस थीटा इसके स्थान पर, तो इस r को मैं क्या कर रहा हूँ पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस r को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ और कोस थीटा को इसी के स्थान पर लिख करके चल रहा हूँ, है ना। ऐसे जब यहाँ पर मान रखेंगे तो r को क्या करूंगा पहले लिख दूंगा और साइन थीटा को यहाँ पर लिख करके चलूंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग लिख करके चलेंगे, ये इक्वेशन आप लोगों की बनेगी। प्लस में ये कितना आएगा आप लोगों का r कोस ओमेगा टी माइनस में के एक्स और ये आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा भाई साइन थीटा बनेगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे r को कॉमन लेकर के चलेंगे, यहाँ से r को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो जब r को कॉमन लेंगे तो आप लोगों की ये इक्वेशन जो बनेगी ये ऐसे बनेगी साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स इंटू में कोस थीटा प्लस में ये यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों का कोस ओमेगा टी माइनस में के एक्स और ये क्या बचेगा आप लोगों का यहाँ पर साइन थीटा, है ना। अब ये क्या है भाई आप लोगों का फॉर्मूला बनना है ना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ना साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, तो यही फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। तो जब ये फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर बच्चा ये आएगा आप लोगों का r कितना साइन r साइन, ये आप लोगों का क्या बनेगा भाई, ये होगा आप लोगों का ओमेगा टी प्लस में कितना नहीं माइनस में कितना के एक्स और प्लस में ये कितना आ जाएगा आप लोगों का थीटा। ये क्या बनेगी आप लोगों की भाई इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जो ये इक्वेशन आई है आप लोगों की, इसमें कलांतर कितना आया है, इसमें कलांतर आया है आप लोगों का थीटा और इसका जो आयाम आया है कितना आया है कैपिटल आर आया है, आयाम कितना आया है कैपिटल आर आया है। ये आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग लिख करके चलेंगे, इसमें यहाँ पर समझ करके आप लोग चलेंगे। ये होगी इक्वेशन नंबर 5, है ना। यह इक्वेशन यह समीकरण ऐसे लिख लेंगे, यह है समीकरण परिणामी, यह समीकरण परिणामी तरंग के विस्थापन को प्रदर्शित करती है। परिणामी तरंग के विस्थापन को प्रदर्शित करती है जिसका आयाम कितना है बच्चा, जिसका आयाम कैपिटल आर है, जिसका आयाम कैपिटल आर है। ठीक है, तो जिसका आयाम कितना है कैपिटल आर है। ये क्या है आप लोगों की, जो दो तरंगे एक माध्यम में चल रही थी, अध्यारोपण के बाद उनके जो परिणामी
तरंग आई है उसका क्या आया है, ये विस्थापन आया है, जिसमें कैपिटल आर क्या है, इसका परिणामी आयाम है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है बच्चा, हमसे पूछा गया है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का यानी कि परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करके चलना है। तो जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आई है, जो हमारे यहाँ पर इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है ना, तो इनका क्या करेंगे भाई, इनसे हम क्या करेंगे, परिणामी आयाम को निकाल करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे भाई इससे आगे जो ये परिणामी आर आया है ना आप लोगों का, इसका अब हमें मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग परिणामी आर के लिए, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग परिणामी आर के लिए, परिणामी आर के लिए। तो परिणामी आर के लिए आप लोग जब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने में। तो समीकरण 3 व 4 का क्या करना है हमें भाई, वर्ग करना है बच्चा, और इनको क्या करना है, जोड़ करके हमें चलना है। तो समीकरण 3 व 4 आप लोग देख करके चलेंगे कौन सी थी। तो समीकरण नंबर 3 ये थी आप लोगों की, समीकरण नंबर 4 ये थी। इनका क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो इधर का वर्ग करके इधर जोड़ने हैं दोनों फंक्शन, इधर का वर्ग करके इधर जोड़ करके हमें चलने हैं, है ना। तो क्या करते हैं भाई, जोड़ करके चलते हैं, जोड़ करके हम इनको चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, ये लिख करके चलेंगे आप लोग कि a1 प्लस में a2 कोस फाइव इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कितना था आप लोगों का, a2 साइन फाइव इसका होल स्क्वायर, बराबर में आप लोगों का क्या था भाई, यहाँ पर r कोस थीटा था, r कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में ये कितना था, r साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। यानी कि समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। तो इक्वेशन आप लोगों की बच्चा ये थी आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3, और ये थी इक्वेशन नंबर आप लोगों की 4। इनका वर्ग करके हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इधरले फंक्शन को वर्ग करके इधर जोड़ना है, इधरले फंक्शन का वर्ग करके इधर जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है भाई, वर्ग करके इनको जोड़ दिया है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर भाई, फॉर्मूलों को खोल करके चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला खोल करके चलेंगे। तो ये कितना होगा बच्चा, ये कितना होगा, तो ये आएगा आप लोगों का a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, प्लस में कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2a1 a2, और ये क्या होगा आप लोगों का कोस 5, है ना। प्लस में इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ये होगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, बराबर में इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा r का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, इस तरीके से इक्वेशन आएगी। अब हमें क्या करना है भाई, इनको और इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको और इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं लिख करके। तो जब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या करते हैं हम a2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से। तो ये क्या आएगा आप लोगों का भाई, कोस स्क्वायर 5, प्लस में ये कितना बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 5, ये ब्रैकेट के अंदर। ये कितना बचेगा आप लोगों का, ये है आप लोगों का 2a1 a2 cos 5, ये आप लोगों का क्या होगा भाई, मान होगा। बराबर करके जब इधर से क्या करेंगे, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों का मान बचेगा। अब आप लोग जानते हैं भाई, मैथ में आप लोगों ने जो त्रिकोणमिति है आप लोगों की, इसमें आप लोगों ने सर्वसर्मिका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों का बच्चा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा आप लोगों का, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस में ये कितना है 2a1 a2 cos 5, बराबर में ये क्या रहेगा आप लोगों का भाई, आर स्क्वायर के ये बराबर आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से आर का मान निकालना है तो बच्चा आर का मान हमारा कितना आएगा, आर का मान कितना आएगा, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये आएगा a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा ये 2a1 a2 cos 5। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, परिणामी आयाम का क्या होगा फॉर्मूला, परिणामी आयाम का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये परिणामी आयाम का क्या होगा, सूत्र होगा, जो कि आप लोगों को लिख करके चलना है। ठीक है, जो कि आप लोगों को क्या करना है, लिख करके चलना है। इसको सही तरीके से आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख करके चल सकते हैं बच्चा, आर का स्क्वायर बराबर में a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos 5,
ये आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख करके आप लोग चल सकते हैं, जो कि आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, परिणामी तीव्रता के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये क्या है आप लोगों का, परिणामी आयाम के लिए है, तो परिणामी तीव्रता का भी फॉर्मूला हम डिराइव करके यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे आप लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप लोग, कि जो भाई तीव्रता होती है, तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग की। जो तीव्रता होती है ये आयाम के वर्ग के क्या होती है भाई, अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब यहाँ से क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा के ए का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, के ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चा, आप लोगों को समझ करके चलना है कि हम A1 का मान निकालते हैं, ठीक है, A2 का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये मान यहाँ पर पुट करके हम चलेंगे, है ना, ये मान क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट करके चलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है भाई, के से गुणा करनी है। इस इक्वेशन में क्या करनी है, हमें के से गुणा करनी है। तो के से गुणा करके हम यहाँ पर चलेंगे, है ना। अगर के से गुणा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पर एक चीज आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग बट के बराबर कितना रख लो बच्चा, एक रख लो। कितना रख लो, एक रख लो। तो आई बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 100, इसलिए आई बराबर आप लोगों का आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर ये आप लोगों का आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से इसको लिख करके चलते हैं तो आप लोगों को ये क्या होगी भाई, आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे भाई, परिणामी तीव्रता लिख करके चलेंगे। तो तब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तब तो तब यहाँ पर आर क्या है भाई, आप लोगों का परिणामी आयाम है। तो ये किसके बराबर होगा, परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, आई का स्क्वायर रख करके चलेंगे, बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे, A1 है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, I1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I1, है ना। ये स्क्वायर नहीं होगा भाई, क्योंकि ये आयाम के स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितना रहेगा, आई रहेगा, बराबर में ये कितना रहेगा आप लोगों का, I1 रहेगा, प्लस में ये कितना रहेगा आप लोगों का, I2 रहेगा, प्लस में ये कितना है आप लोगों का 2। अब ये क्या भाई, आप लोगों का इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो A1 का जब मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा आप लोगों का, I1 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा, और ये कोस फाई आप लोगों का जो का कोस फाई आप लोगों का जो का तो ये क्या होगी भाई, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा भाई, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ तक का ये डेरिवेशन करना है। पेपर में आप लोगों को ये लिख करके आना है, ठीक है। ये क्या करना है आप लोगों को, यहाँ तक का भाई निकाल करके पेपर में लिख करके आना है। तो अगर ये क्लियर है तो आगे की ओर हम बढ़ते हुए चलते हैं, आगे की ओर इसको भाई समझ करके चलते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात है, अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यही अभिष्ट सूत्र है, यही परिणामी तीव्रता का अभिष्ट सूत्र है ना। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग यही 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 परिणामी तीव्रता का, यही परिणामी तीव्रता का अभिष्ट सूत्र है, अभिष्ट सूत्र है। यही परिणामी तीव्रता का क्या है, अभिष्ट सूत्र है, जो कि आप लोगों को लिख करके आना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई, आगे की ओर चर्चा करते हुए चलते हैं, समझ करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग संपोषी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए लिखते हैं यहाँ पर, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो जब हम संपोषी व्यतिकरण के लिए चलते हैं तो संपोषी व्यतिकरण में जो हमें तीव्रता मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। तीव्रता क्या मिलती है भाई, अधिकतम मिलती है। तो अधिकतम मिलती है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे भाई, जो फंक्शन होगा आप लोगों का, इसका मान लेकर के चलेंगे अधिकतम। और इसका मान अधिकतम कितना होता है, इसका मान अधिकतम होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो जब इसका अधिकतम मान 1 होता है तो आप लोग इस फॉर्मूले में जब रख करके चलेंगे, आई बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2I1 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आप लोगों का 2I1 अंडर रूट में I1 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये I2। और इसका मान कितना रखेंगे आप लोग, फंक्शन का मान +1 रखेंगे। अगर हम इसको क्या करें बच्चा, इस तरीके से लिख दे, अंडर रूट में I1 और इसका क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर कर दूं, प्लस में इसको मैं ऐसे लिख दूं, अंडर रूट में I2 और इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, प्लस में ये कितना रहेगा 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में कितना I2, और ये क्या होगा भाई +1 गुना करके आ जाएगा। अब ये देखो आप लोग यहाँ पर, ये आप लोगों को क्या करना है, देख करके चलना है, समझ करके चलना है। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप लोगों का क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आई
बराबर में कितना, ये जो आई आएगा ना बच्चा आप लोगों का, ये जो आई आएगा ये आई आप लोगों का मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, एम ए एक्स, है ना। कैसा होगा? आई एम ए एक्स, आई एम ए एक्स, ये आप लोगों का मैक्सिमम होगा। और ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आई वन प्लस में अंडर रूट में आई टू, और इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगी भाई? अधिकतम तीव्रता होगी। अधिकतम तीव्रता का क्या होगा ये बच्चा? फॉर्मूला होगा। अधिकतम तीव्रता का क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। अगर इस फॉर्मूले को हम क्या करें भाई, आयाम की फॉर्म में लिख करके चले, तो आयाम की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे आप लोग? इसमें लिखेंगे बट। क्या लिखेंगे? बट। अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि I1 बराबर कितना है आप लोगों का? A1 का स्क्वायर है, और I2 बराबर कितना है आप लोगों का? A2 का स्क्वायर है। तो जब ये मान यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो कितना आएगा मान आप लोगों का? I मैक्सिमम कितना आएगा? तो I मैक्सिमम आप लोगों का जो मान आएगा कितना होगा भाई? ये यहाँ से क्या करेगा आप लोगों का? मान रखे जाएगा I1 का, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का? A1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? A2 बचेगा। इसका क्या आ जाएगा? ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगी भाई? आयाम के फॉर्म में परिणामी तीव्रता होगी, अधिकतम तीव्रता होगी। आयाम की फॉर्म में क्या होगी? ये अधिकतम तीव्रता होगी, और ये तीव्रता की फॉर्म में अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला होगा, जो कि दोनों आप लोगों को याद रखते हुए चलने हैं, लिख करके आप लोगों को चलने हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं भाई? इसके बाद एक और बात करते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं भाई संपोषी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर लिखना है आप लोगों को संपोषी, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो आप लोगों का कलांतर का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या आता है भाई आप लोगों का? ये आता है आप लोगों का मान कितना भाई? कोस, कोस फाइव बराबर कितना आता है? +1। अब ये +1 किस में रहता है आप लोगों का मान भाई? मैक्सिमम। तो फाइव बराबर जब आप लोग रखते हैं कितना? 0 डिग्री रखते हैं, और कितना रखते हैं भाई? 2 पाई रखते हैं। कितना रखते हैं? 2 पाई। और कितना रखते हैं? 4 पाई रखते हैं। अगर इसे हम क्या करें भाई? m तक बढ़ा करके चले, तो इस कलांतर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं हम? 2 पाई m की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? 2 पाई m की फॉर्म में लिख सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फाइव बराबर 2 पाई m, जो कि दोनों तरंगों के बीच का कलांतर होगा संपोषी व्यतिकरण के लिए, जहां पर m बराबर कितना होगा? तो m बराबर होगा आप लोगों का 0, 1, 2, 3, और ये कहां तक होगा? अनंत तक होगा। ये आप लोगों को क्या करना है? ये भी याद रखते हुए चलना है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से? ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाई विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोगों का क्या होता है बच्चा? विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है? इसके बाद लिखना है आप लोगों को विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आप लोगों का फंक्शन होता है, उसका मान क्या होता है भाई? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम कब होगा? जब कोस फाइव का मान कितना होगा आप लोगों का? -1 होगा। कितना होगा? -1 होगा। जब ये -1 होगा तो परिणामी तीव्रता कितनी थी आप लोगों की? परिणामी तीव्रता कितनी थी? तो परिणामी तीव्रता थी आई बराबर में कितना आप लोगों का? I1 प्लस में I2 प्लस में कितना था भाई? 2 अंडर रूट में I1 इनटू में अंडर रूट में कितना था? I2, और ये कितना था यहाँ पर? cos फाइव। cos फाइव का मान कितना रखना है? -1। जब आप लोग इसको यहाँ पर पुट करके चलेंगे, तो ये जो आप लोगों का फॉर्मूला बनेगा बच्चा, ये कैसे बनेगा? ये जान करके आप लोगों को चलना है ना। तो ये जो इक्वेशन बनेगी I बराबर, इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट में I1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आप लोगों का ये कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कितना हो जाएगा? I1 इंटू में अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये I2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2ab। तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा I मिनिमम का, I मिनिमम का जो ये फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का बच्चा, ये कितना आएगा? I मिनिमम। इस पर तीव्रता आप लोगों को शून्य मिलती है लगभग, है ना। तो I मिनिमम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2, इसका ये होल स्क्वायर। ये क्या होगा आप लोगों का? परिणामी तीव्रता के लिए फॉर्मूला होगा, अभिष्ट सूत्र होगा। ठीक है। लेकिन अभी अभी आप लोगों ने जाना है, क्या जाना है? कि आप लोग जानते हैं बट I1 बराबर किसके होता है? A1 स्क्वायर के बराबर होता है। और I2 किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा आप लोगों का A2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है। ये किसके बराबर रहेगा? A2 स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है? ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। सो इसलिए तो जो आप लोगों का
आई मिनिमम का मान होगा, आई मिनिमम का जो मान होगा बच्चा ये कितना आ जाएगा, ये जब ये मान यहाँ पर पुट करेंगे तो a1 बचेगा, क्या बचेगा a1, ये मान यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस में कितना बचेगा a2, ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगी भाई, परिणामी तीव्रता होगी भाई, मिनिमम तीव्रता होगी किसकी फॉर्म में, आयाम की फॉर्म में, ये तीव्रता की फॉर्म में। अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है तो भाई एक बार आप लोगों को मैसेज करके भी बताना है, कमेंट करके बताना है कि यहाँ तक की चीजें हमें क्लियर है, ऑल क्लियर है। तो इसको क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आप लोगों का पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से भाई पढ़ करके चलेंगे, समझ करके इसको चलेंगे, है ना। इसके बाद बात करते हैं भाई विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर की, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग विनाशी विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोगों ने भाई अभी अभी देखा था कि जो फाई आया है, फाई कितना था भाई, ये था आप लोगों का पाई, पाई कोस फाई का मान कितना होता है तो -1 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो मान शुरू होता है ये कितना शुरू होता है, माइनस के मतलब पाई, है ना, 3 पाई 5 पाई, और ये कहां तक जाता है भाई, आगे तक बढ़ता है ना। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चा, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको मैं अगर क्या करूं भाई 2m -1 करके लिखूं और इसमें से क्या कर दूं यहाँ पर पाई को इंटू में कर दूं, तो ये आप लोगों का क्या होगा भाई, कलांतर का फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, कलांतर का फॉर्मूला होगा। कलांतर का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा किसके पदों में भाई, m के पदों में, जहां पर आप लोगों का m क्या रहने वाला है, m क्या रहने वाला है, तो m आप लोगों का यहाँ पर रहेगा m बराबर कितना भाई, यहाँ पर एक से शुरू होगा, जब देखो एक रखेंगे तो दो में से एक घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये पाई के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3, ये क्या होगा आप लोगों का m का मान होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ तक ये लिख करके आना है, समझना है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो अधिकतम तीव्रता व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम, ये आप लोगों ने अभी अभी करा है भाई। तो इसका मान तीव्रता की फॉर्म में कितना आया था, तो ये आया था आप लोगों का अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 और इसका ये होल स्क्वायर बटे में इसका मान कितना आया था बच्चा, ये आया था अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 और इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमने इसको आयाम की फॉर्म में निकाला था तो आयाम की फॉर्म में आप लोगों का ये आया था A1 प्लस में A2 का होल स्क्वायर बटे में कितना आया था, A1 माइनस में A2 और इसका होल स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, अधिकतम तीव्रता व मिनिमम तीव्रता का अनुपात होगा भाई, आयाम के पदों में और तीव्रता के पदों में। ये फॉर्मूले आप लोग लगा करके चल सकते हैं, इन फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पर आप लोगों का एक न्यूमेरिकल 100% गारंटी के साथ बनता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को भाई टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को कर देंगे लाइक, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।